ये साड़ी आई थी अपसाइकल के लिए, तो इसमें मैंने ब्लाउज का पार्ट अलग किया था, ये वाला हिस्सा। तो इसी का ब्लाउज बनाते हैं। इसमें लहंगे की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, वो मैंने अलग से डाल दिया है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो देखो ये वाला ब्लाउज मैंने काट के अलग कर दिया है। ये मेन फैब्रिक है और इसके लिए मैंने इनर लिया है। इसको हम पैडेड ब्लाउज इसका हम बनाने वाले हैं। तो ये मेन फैब्रिक है, ये अस्तर है। तो पहले हम अस्तर कट करेंगे, पैडेड ब्लाउज बनाएंगे जिसमें ब्रेस्ट साइज 32 रहेगी। तो देखो, और इसको प्रिंसेस कट में रखेंगे। पहले मैंने कपड़े को फोल्ड किया, ब्रेस्ट का 1/4 और 2 इंच एक्स्ट्रा, ब्रेस्ट है 32, उसका 1/4 हुआ 8 में 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 10 इंच मैंने फोल्ड किया। लेंथ रखेंगे 12.5। तो देखो सबसे पहले आधा इंच मैंने ऊपर निशान लगाया, इंची टेप नीचे किया, 13 इंच पे एक निशान लगाया। इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा किया फोल्डिंग के लिए, जिसमें तुरपाई करेंगे। इतना क्लियर, ये वाला फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर 6 इंच रखूँगी मैं इसका। इसकी नेक की वीडियो मैंने अलग से डाली है, वो जाके आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में। आर्म होल की जो गहराई है 5.5 इंच रखी है। इसके बाद कॉर्नर पे 1 इंच पे निशान देने के बाद इसकी गोलाई कर देंगे। इतना क्लियर। अब एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे 10 इंच पे, और जैसे ही ब्रेस्ट खत्म होगी उसके लिए 12.5 पे। ब्रेस्ट का 1/4 हुआ 8 और हमारी कमर का 1/4 हुआ 6.5 और आधा इंच एक्स्ट्रा प्लेट डालने के लिए। अब इसको जैसे चेस्ट पे मिलाएंगे तो हल्का सा राउंड में मिलाएंगे। 2-2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ मैं मार्जिन, आप 2.5 भी कर सकते हैं, 2 मिनिमम करें। इसके बाद जो हमने निशान लगाया सेम उसी पे कट करेंगे। ये हमने बैक पार्ट कट किया है पहले ब्लाउज के लिए। इसके बाद इसी को रखते हुए हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। फ्रंट पार्ट कट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि वो हम डबल कपड़ा कट करें, क्योंकि इसमें पैड डलेंगी तो एक हमें मेन फैब्रिक के साथ कपड़ा चाहिए और अलग से एक्स्ट्रा चाहिए जिसके बीच में हमारी पैड अटैच होंगी। इतना क्लियर। कपड़े को एक बार फोल्ड कर लिया, एक बार और फोल्ड कर लेंगे। हमारे फ्रंट पार्ट से चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, लगभग 1.5 इंच। अब जो बैक पार्ट कट किया था उस वाले कपड़े को मैंने रखा इसके ऊपर। अब हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखो अच्छे से साइड किया, फ्रंट पार्ट पे हमने बैक पार्ट को रखा। अब मार्किंग कर लेंगे सेम उतनी ही जितनी की हमने बैक पार्ट को कट किया था। मार्किंग करने के बाद हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, वो देखो किस तरफ से लेना है। जो हमारा इस साइड है, इस साइड हमें कमर की साइड हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। तो ऐसे करते हुए हमने सीधा मिला दिया। अब इसी पे हम कट कर देंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग अभी की है। आप देखेंगे कि प्रिंसेस कट की कटिंग कैसे की जाती है आगे वाले पार्ट में। तो पहले इसको कट करके अलग कर लेते हैं और मेन फैब्रिक पे रखेंगे इसको, फिर उसके साथ भी कट करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट कट गया, ठीक है। अब देखो ऊपर से हम 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे डॉट पॉइंट के लिए। सबका डॉट पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बस इतना ही होता है, 9.5 10 इतना ही। अब एपेक्स पॉइंट के बीच की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। इतना क्लियर। 3.5 इंच पे इस निशान को मैंने सीधा कर दिया। अब इसके बाद 4 इंच पे मैंने एक निशान लगाया आर्म होल की तरफ। उसको जैसे मैं शेप में बना रही हूँ सेम ऐसे ही हल्का सा कर्व में करते हुए मिला देंगे। उसके बाद ये 10 इंच है और मैं एक 13 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ 13 पे। इतना क्लियर। और ये 1.5 इंच पे एक निशान लगाया, उसको देखो इसी शेप में मिला देंगे नीचे से, इसी शेप में। और इस निशान को अब सीधा कर दिया। 13 इंच के बाद ही बिल्कुल सीधा मिलेगा। इस वाले पार्ट को हम कट कर देंगे जितना मैं इसको शेड कर रही हूँ। उसके बाद आधा इंच ऊपर से निशान लगाते हुए ऐसे इसी शेप में मिला देंगे जैसे मैंने दिखाया। और इसको भी हम कट कर देंगे। अभी नहीं कट करेंगे, मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। अब देखो ये है हमारा मेन फैब्रिक। इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड कर लिया। जो अब हमने इनर कट किया था उसको हम अपने मेन फैब्रिक पे रखेंगे। ये बैक वाला पार्ट है, पहले इसको कट कर लेते हैं। अच्छे से बिल्कुल बराबर मिलाना है, सेम इतना ही कट करेंगे, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं लेना है। क्लियर इतना। ये हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीख रहे हैं। 32 चेस्ट के लिए, कमर इसमें 26 है, लेंथ 12.5 है। ठीक, फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। इसके नेक की वीडियो मैंने अलग से डाली जो कि बहुत प्यारा बना है, उसकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट कट गया। इसके बाद ये मेन फैब्रिक, ये हमारा अस्तर हुआ। इसके साथ रखते हुए अब देखो ये जो फिटिंग का निशान है इसको थोड़ा सा गहरा करते हुए हम ऐसे एक बार टैप कर लेंगे। टैप करेंगे तो उस साइड भी ये सेम ही निशान आ जाएगा, हल्का आएगा। इसको थोड़ा गहरा कर लें, इसमें हमें फिटिंग करनी है। अब इस कपड़े को मैंने फिर से फोल्ड किया, डॉट पॉइंट का और निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे डॉट डलेंगी। 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस साइज के लिए 10 इंच काफ़ी है, 3.5 है, ऐसे चौड़ाई रखेंगे। सेम इतना ही हमें दूसरी तरफ भी निशान चाहिए। तो कपड़े को फोल्ड किया, एक बार फिर से टैप करेंगे तो सेम निशान दूसरी तरफ भी आ जाएगा। अब ये बैक पार्ट कट के रेडी है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो ये फ्रंट पार्ट के लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया। उसके बाद जो हमने इनर कट किया था वो वाला इस पर सेम उतना ही हम रख देंगे। हमने अस्तर 2 कट किए हैं,
दो इसलिए क्योंकि एक मेन फैब्रिक के साथ अटैच होगा और उनके बीच में एक पैड आने के बाद उसके बाद उस पर लगेगा इनर। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया। अब जो हमने प्रिंसेस कट का निशान लगाया था उसको कट कर लेते हैं। तो ये 13 इंच पे मैंने निशान लगाया जो था, उससे नीचे हम बिल्कुल सीधा कट करेंगे। इतना क्लियर? तो थोड़ा सा कट कर देते हैं हम, क्योंकि इसमें अलग से कपड़ा जुड़ के उसमें तुरपाई होगी। अब देखो ये वाला जो कट है उसको हम ऐसे कट करेंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ, और जो शेडेड पार्ट है इसको हम काट के अलग कर देंगे। इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना। तो ये वाला पार्ट हम काट देंगे सेम इसी शेप में, और ये वाला पार्ट भी हम काट देंगे। इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना और सीधा ये ऐसे जुड़ जाएगा। अब देखो ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा मेन फैब्रिक, इसके बाद इसके साथ अटैच होगा ये हमारा मेन फैब्रिक। ठीक है, इससे ही हमारा पफ क्रिएट होगा। ये वाला मेन फैब्रिक है, इसके साथ अटैच होगा सेम इतना ही एक फैब्रिक। ये एक साथ होके तब उसके बाद ये अटैच होंगे। इतना क्लियर? इसके बाद ये अलग से एक और। इतना ठीक है? ये हमारा आगे वाला पार्ट है। इसके बाद हम कट करते हैं स्लीव। तो स्लीव हम रखेंगे कोहनी से ऊपर। तो कपड़े को मैंने फोल्ड किया, कितना फोल्ड किया? जितना हमारा बाइसेप्स है उसका हमने हाफ किया और 2 इंच एक्स्ट्रा। इतना क्लियर? लेंथ देखो, जितना मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ से हम लेंथ मापेंगे। तो 3.5 इंच पे एक निशान लगाया, इसके बाद लगाएंगे 10 इंच पे 9.5 में तैयार इसकी स्लीव रखूँगी। इसके बाद यहाँ से बाइसेप्स जितना है 13 का हाफ किया और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसको जैसे मैं शेप बना रही हूँ सेम ऐसे ही आपको भी बनानी है। मेरी अलग से स्लीव कटिंग की वीडियो भी देख सकते हैं, इससे फिटिंग अच्छी आती है। अब देखो यहाँ से राउंड है 9 और 2 इंच एक्स्ट्रा, ये हमारी फिटिंग का निशान और ये हमारा मार्जिन। इसके बाद फोल्डिंग के लिए जितना लेना चाहें, मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, आप 2 भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी। ठीक है, सेम इतना ही रख के हम मेन फैब्रिक ये मैं कट कर रही हूँ, आप ऐसे ही इसके साथ इनर भी कट कर देंगे। इसका फाइनल लुक मैं एंड में दिखाऊंगी। अब जो हमने निशान लगाया उसी पे हम कट करेंगे। अगर कोई भी मैं डिज़ाइन बनाऊंगी तो वो मैं शॉर्ट्स में अलग से डाल दूंगी। इसके बाद सेम इतना ही हम कट कर लेंगे जो हमारा अस्तर है वो। अब इन दोनों निशानों के बीच में हम आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा निशान लगाते हुए थोड़ा गहराई करेंगे कर्व में और उसी पे कट कर देंगे। ये हमारे आमोल की कटिंग हो जाएगी आगे वाले हिस्से की। सेम इतनी हमें ब्लाउज में भी करनी पड़ेगी जब हम उसमें गला बना लेंगे तब। अब मैं दिखा रही हूँ इसका फाइनल लुक, तो बताना कैसा लगा। तो ये रहा अब इसका फाइनल लुक। इसमें मैंने प्रिंसेस कट दिया है, ये देखो। आगे से मैंने वी शेप में नेक दिया है, ये शोल्डर है। इसकी अलग से मैंने वीडियो डाली है, नेक कैसे बनाएं वो भी जाके आप शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। बो की मैंने अलग से बनाई है, बाजू की मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो कि बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। बाजू को मैंने इसी के अकॉर्डिंग रखा है, साइड में मैंने हुक लगाए हैं। इसकी भी मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी, वो भी जाके आप देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके नीचे मैंने लहंगा बनाया है, लहंगे की मैंने अलग से वीडियो डाली है। इतना समझ आया? होप सो कि आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते। जितना मैं इसके नेक के अकॉर्डिंग डिज़ाइन दे सकती थी वो मैंने सब किया। तो कोशिश किया कि मैंने इसको एक अच्छा लुक दे सकूं, और मैंने प्लेन इसको रखा है ब्लाउज को जानबूझ के ताकि एक अच्छा लुक क्रिएट हो सके। ये मैंने कॉम्प्लीमेंट के तौर पे बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।